नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरेश पालीवाल ज्ञान धारा एकेडमी के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने वाले हैं, देखो लास्ट क्लास में अपन ने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अपवर्तन के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या होता है। किसके अंदर हमने कहा रिफ्लेक्शन की बात करें, परावर्तन की बात करें और दूसरा किसकी बात करें, अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में अंतर क्या होता है। तो देखो जो अपन ने पिछली परिभाषाएं पढ़ी है ना, उन्हीं परिभाषाओं के बेसिस पे अपन क्या निकालने वाले हैं, अंतर। तो जो दो तीन मेन अंतर आते हैं, एक साइड अपन लिख देते हैं रिफ्लेक्शन यानी क्या लिख देते हैं, परावर्तन, और एक तरफ अपन लिख देते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपन क्या लिख देते हैं, अपवर्तन। परावर्तन में क्या होता था, माध्यम नहीं बदलता था क्योंकि किरण टकरा के वापस आती थी। तो हमने कहा परावर्तन के अंदर याद रख लेना, कभी भी क्या चेंज नहीं होता है, हमने कहा माध्यम नहीं बदलता है, मीडियम कभी भी चेंज नहीं होता है। किसके अंदर, परावर्तन के अंदर। जबकि अपवर्तन के अंदर क्या होता है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से कहां जाती है, दूसरे माध्यम में। तो हमने कहा अपवर्तन के अंदर याद रख लेना, माध्यम क्या होता है, हमने कहा बदलता है। पहला पॉइंट। अब देखो प्रकाश का वेग किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे। यहां पर क्या नहीं बदलता है, मीडियम नहीं बदलता, इसका मतलब वेग भी नहीं बदलता। लेकिन यहां पर क्या बदल जाता है, माध्यम, इसका मतलब अपवर्तन में वेग बदल जाता है, परावर्तन में वेग नहीं बदलता है। तो दूसरा अंतर आ जाएगा, हमने कहा प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई भी चेंजेज नहीं आते हैं। हमने कहा हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। कहां पर, परावर्तन में। जबकि अपवर्तन में क्या होता है, हमने कहा अपवर्तन के अंदर क्या बदल जाता है, अपवर्तन के अंदर माध्यम बदल जाता है। तो 100% क्या बदलेगा, वेग। तो हमने कहा यहां पर क्या होता है, प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, हमने कहा परिवर्तित हो जाता है। तो हमने कहा यहां पर प्रकाश का वेग बदल जाता है और परावर्तन में प्रकाश का वेग कभी भी नहीं बदलता है। तो हमारे कितने अंतर आ गए यहां पे, 2। तीसरे अंतर की बात करें, क्योंकि कम से कम अपने को 4 अंतर तो लिखने ही लिखने हैं। तीसरे में अगर हम बात करें ना, तो हम यहां यूं कह सकते हैं कि परावर्तन के अंदर क्या होता है, हमने कहा परावर्तन के अंदर 2 चीजें आती है। एक आता है परावर्तन कोण, कौन सा वाला, परावर्तन कोण, और दूसरा कौन सा आता है, आपतन कोण। और हमने क्या देखा था कि परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो हमने कहा परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। जबकि कल वाली क्लास में हमने एक चीज देखी थी कि कभी भी अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर नहीं होते। तो हम यहां कहेंगे कि अपवर्तन कोण तथा आपतन कोण बराबर नहीं होते, आपतन कोण बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते हैं, कहां पर, अपवर्तन के अंदर ऐसा होता है। तो कितने अंतर आ गए हमारे, 3 अंतर आ गए। अब अपन बात करने वाले हैं चौथे अंतर की। यहां पे देखो चौथा अंतर लिखते हैं अगले पेज पर। हमने कहा कि भाई याद रख लेना, यहां पे डायरेक्ट याद रखो कि परावर्तन में याद रखना क्या होता है, परावर्तन में हमने कहा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परावर्तन में तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती। जबकि अपवर्तन में क्या होती है, तो हमने कहा अपवर्तन में क्या होता है, क्या बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। क्या हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, चेंज हो जाता है किसके अंदर,
रिफ्रैक्शन में अंदर वेवलेंथ बदल जाती है और यहां नहीं बदलती। तो ये हमारे अंतर है 4, क्योंकि यहां से भी ऐसा सवाल भी बन सकता है कि परावर्तन और अपवर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए, परावर्तन और अपवर्तन में कोई 4 अंतर लिखिए। तो ये हमारी टेबल है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंट कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जब हमने कभी परावर्तन पढ़ा था तो हमने वहां दर्पण पढ़े थे, क्योंकि दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है। लेकिन जब अपवर्तन की बात आती है तो अपवर्तन के अंदर याद रख लेना, हम किसके बारे में बात करते हैं, लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, तो हमने कहा हम बात करते हैं लेंस के बारे में। देखो लेंस क्या होता है, जिसके आर पार प्रकाश चला जाता है, यानी प्रकाश परावर्तित नहीं होता है। तो हम कहेंगे कि लेंस जो होता है ना, हमने कहा कि एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा होता है, परमिएबल मीडियम होता है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है, एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो अपवर्तन की घटना, जो अपवर्तन की घटना दर्शाता है। क्या करता है, अपवर्तन की घटना दर्शाता है, उसको आप क्या कहते हो, लेंस कहते हो। अपने दर्पण भी कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के। कौन कौन से, उत्तल और अवतल। ऐसे कैसे हमारे कौन आते हैं, लेंस। लेंस भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। तो हमने कहा कि जो लेंस होते हैं हमारे, वो लेंस एक्चुअल में 2 प्रकार के आएंगे। एक आता है हमारा कौन सा वाला लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा हमारा कौन सा आता है, कॉनकेव, यानी कौन सा वाला लेंस आता है, अवतल लेंस। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, उत्तल और अवतल। देखो दोनों में अंतर क्या होता है, ये वाला लेंस हमारा एक तरह का कौन सा है, उत्तल। उत्तल देखो, ऊ का मतलब उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, जो उभरा हुआ लेंस होता है उसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल। और अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस कुछ ऐसा होता है दिखने में, यानी जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला हो वो तो उत्तल हो गया, जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा हो वो हमारा कौन सा हो गया, अवतल हो गया। तो ये देख कर भी आप अंतर कर सकते हो, किसमें, उत्तल लेंस और किसमें कर सकते हो, अवतल लेंस में कर सकते हो। आगे बढ़े अपन, चलो अब हम थोड़ी बहुत बातें करते हैं किसके बारे में, कि देखो उत्तल लेंस की खास बात क्या होती है। देखो जैसे हमने क्या किया, हमने यहां पर प्रकाश एक लेंस रखा और इस लेंस का नाम हमने क्या रखा, हमने कहा कौन सा वाला लेंस रखा, उत्तल लेंस। तो हमने कहा कि ये भाई हमने एक लेंस रख दिया और इस लेंस का नाम रखा है कि ये हमारा कौन सा वाला लेंस है, उत्तल लेंस। कैसे पता चला कि बीच में से उभरा हुआ और किनारों पर क्या है, संकरा है, या बीच में से मोटा और किनारों पर पतला है। अब मैं क्या करता हूं, इस पर प्रकाश गिराता हूं, बहुत सारी किरणें गिराता हूं, इस पर प्रकाश गिराता हूं, और जो ही मैं प्रकाश गिराता हूं मैं ये देखता हूं कि ये सारी किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, कंसंट्रेट कर देता है, केंद्रित कर देता है। यानी ये प्रकाश की किरणों को समेटने का काम करता है। किसका काम करता है, समेटने का। इसलिए याद रख लेना, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो कई बार अगर ये भी आ जाए ना कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस, जबकि अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को समेटता था। तो याद रखना कि क्या कहते हैं कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, किसी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं।
कौन सा वाला लेंस कहते हैं? अभिसारी। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को किसी भी एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए हमारा उत्तल लेंस क्या है? अभिसारी लेंस है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, हमने कहा कौन सा वाला? अवतल लेंस। अवतल लेंस की खास बात क्या होती है? किनारों पर मोटा और बीच में से क्या मिलेगा? पतला। तो हमने कहा कि भाई ये वाला लेंस हमारा कौन सा है? कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। अब यही कहानी, यही जो स्टोरी जो है वो पहले अपन ने रिपीट की थी, यहां करते हैं कि अवतल लेंस को हम क्या करते हैं? किरणें आपतित करते हैं अवतल लेंस पर, और किरणों को सहायता से हम देखते हैं कि यहां क्या होता है। और जो ही हम इसके ऊपर किरणें डालते हैं ना, हम ये देखते हैं कि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी समेटने की बजाय ये फैलाने का काम करता है। और जो फैलाने का काम करता है उस लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी मतलब अपसरण करना, फैलाना। तो याद रखना, अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो हमने कहा अपसारी लेंस हमारा है अवतल लेंस, जबकि अपसारी दर्पण कौन सा था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण भी प्रकाश की किरणों को फैलाता था, इसलिए उसका नाम अपसारी रखा, और यही काम अवतल लेंस करता है। तो हम यहां एक लाइन लिखते हैं कि जो अवतल लेंस है, जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? तो हमने कहा इसलिए इसे हम कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ओके, तो ये है हमारा अवतल लेंस, और दूसरा हमारा कौन सा है? उत्तल लेंस। जैसे हमने दर्पण पढ़ा था, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी थी, सेम टू सेम परिभाषाएं हमारी किसके लिए आती है? लेंस के लिए। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या रहने वाली है कि लेंस से संबंधित परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो एग्जाम में आ सकती है, उनके बारे में भी बात करेंगे कि कैसी डेफिनेशन जो हमने कहा किससे रिलेटेड होती है? लेंस से रिलेटेड होती है। तो अगर लेंस से रिलेटेड परिभाषाओं की बात करें तो कौन कौन सी परिभाषाएं आती है? तो देखो, हम एक कोई लेंस ले लेते हैं ना, ये हमने सपोज करो कौन सा वाला लेंस लिया, तो हमने कहा एक लेंस हमने यहां पर ले लिया, कौन सा? हम ले लेते हैं यहां पर कौन सा? उत्तल लेंस ले लेते हैं। चलो, फोटो में तो हमारे नहीं दिया हुआ है, तो हम यहां लेते हैं, ये हमारा कौन सा लेंस आ गया? उत्तल। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ, ठीक है। ये जो उत्तल लेंस होता है, इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं, मिड पॉइंट ओ। इस ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यानी कौन सा केंद्र कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। याद है अपन ने सेम टू सेम ऐसा एक चीज ली थी दर्पण में। दर्पण में जो सतह होती थी उसका मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता था, यहां मध्य बिंदु ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। और जो रेखा, जो लाइन या जो अक्ष इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है? इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इस लाइन का नाम हम रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या रखते हैं? मुख्य अक्ष। तो पहला पॉइंट तो आ गया प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन निकलती है, जो अक्ष निकलती है, उस अक्ष को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। पहला पॉइंट। अब हमने कहा आगे की बात करते हैं। अब हमारे लेंस की कहानी स्टार्ट होती है कि अगर मैं किसी किरण को भेजता हूं, किसी किरण को भेजता हूं, लेकिन कैसे भेजता हूं? मुख्य अक्ष के समांतर। इधर से भी किरण भेजी, इधर से भी किरण भेजी, और हमने कहा इसका काम क्या है? लेंस का काम है अपवर्तन करना। और ज्यों ही अपन उत्तल की बात करें तो उत्तल लेंस तो प्रकाश को समेटता है। तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर समेट दिया इन्होंने।
इन्होंने दोनों किरणों को किसी एक बिंदु पर समेट दिया और जिस बिंदु पर समेटा है उसको हम क्या ले लेते हैं, F1 ले लेते हैं। और याद रख लेना इस F1 को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। तो देखो एक तो आ गया ओ को हमने क्या बोला, प्रकाशिक केंद्र। एक कौन आया, F1 को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो एक दूरी आ गई हमारे पास कि O से लेकर F तक की दूरी, O से लेकर F1 तक की दूरी, ये हमारी जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो बस हमारी ये मेन 3 परिभाषाएं आती है। एक द्वारक भी आता है। द्वारक का मतलब होता है लेंस के एक एंड से लेकर दूसरे एंड के बीच की दूरी, या एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के बीच का जो व्यास होता है, जो डायमीटर होता है, उस डायमीटर को क्या कहा जाता है, द्वारक। यानी इसको मैं अगर एक एंड दे दूं P1, ठीक है, इसको मैं एक एंड दे दूं P2, तो P1 से लेकर P2 की जो दूरी आएगी वो तीसरी डेफिनेशन आती है द्वारक। क्या आती है, द्वारक। तो हम एक एक करके पहले डेफिनेशन लिखते हैं, ये तीनों चारों जो है। तो हम सबसे पहली डेफिनेशन लिखते हैं, हमने कहा कौन सा सेंटर लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कौन सा वाला केंद्र लिखते हैं, प्रकाशिक केंद्र। कौन सा केंद्र लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र जो है वो लिखते हैं, और प्रकाशिक केंद्र को हमने क्या लिखा है, O से। तो प्रकाशिक केंद्र का मतलब क्या है कि लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, लेंस का जो मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, वही के कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो पहला परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो क्या होता है, कहलाता है। याद रह जाएगी। आगे बढ़े, दूसरी परिभाषा हमारी आती है मुख्य अक्ष, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं मुख्य अक्ष को। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, हमने कहा जो अक्ष प्रकाशिक केंद्र से और फोकस से होकर गुजरती है, उस अक्ष का नाम क्या है, मुख्य अक्ष। और यही परिभाषा अपन ने लिखनी वाले हैं कि जो अक्ष प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरी परिभाषा कौन सी आई, तीसरी हमने कहा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, क्या करती है, हमने कहा क्या होती है, समांतर जाती है। वो किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या कट करती है, वो बिंदु कौन सा कहलाता है, मुख्य फोकस। तो हमने कहा तीसरी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, थर्ड नंबर डेफिनेशन। और थर्ड नंबर डेफिनेशन कौन सी है, मुख्य फोकस है। कौन है, मुख्य फोकस, जिसको हमने क्या नाम दिया है, F1। क्या नाम दिया है, F1 दिया है। तो हम कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, या यूं कहें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो हमने कहा उसको आप क्या कहोगे? मुख्य फोकस। और यही है जो अपने डायग्राम में देखा है कि जो किरणें समांतर गई, अपवर्तन हुआ, जिस बिंदु पर कट किया या कट करने का प्रयास किया, वो बिंदु हमारा क्या कहलाता है? हमने कहा क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। और एक लास्ट पॉइंट बच जाता है हमारा फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी बच जाती है, जिसको हम पिछली बार भी फोकस दूरी को स्मॉल एफ लिखा, इस बार भी फोकस दूरी को स्मॉल एफ लिखेंगे। और फोकस दूरी किसके किसके बीच की दूरी होती है? तो प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। तो हम यहां पर भी वही लिखते हैं कि प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य दूरी, मुख्य फोकस के मध्य दूरी कौन सी दूरी कहलाती है? हमने कहा फोकस दूरी कहलाती है। तो हमने कहा कौन सी दूरी कहला जाती है? फोकस दूरी। तो ये हमारी लेंस से संबंधित क्या आती है? परिभाषाएं। देखो ये वाला जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हमने किसके लिए बनाया है? उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? उत्तल। अगर सोचो हम अवतल लेंस के लिए डायग्राम बनाते, किसके लिए बनाते? अवतल। तो हमने कहा कि देखो भाई, जैसे ये हमारा अवतल लेंस मैंने एक बना दिया आपके, ये रहा अवतल लेंस। ओके, इस अवतल लेंस का जो मध्य बिंदु आएगा वो तो हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा। जो रेखा प्रकाशिक केंद्र से, जो अक्ष प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी, उसको आप क्या कहोगे? प्रिंसिपल एक्सिस, यानी क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। फिर हमने कहा कि चलो दो किरणें आप समांतर गुजार दो। ये दो किरणें हमने समांतर गुजार दी, और इसका काम होता है, इस लेंस का काम होता है, यानी अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश को फैलाना। तो ये किरणों को फैला देता है। तो ये किरणें तो वास्तव में कट करेगी ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, और पीछे की तरफ जिस बिंदु पर कट करती है वही हमारा कौन सा है? मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस के अंदर तो मुख्य फोकस ऐसा होता है, और उत्तल लेंस के अंदर मुख्य फोकस हमने कहा कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये कहानी आती है हमारी किसकी? हमने कहा ये कहानी हमारी आती है लेंस। लेंस से संबंधित क्या आती है? परिभाषाएं आती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि भाई जैसे दर्पण प्रतिबिंब बनाते थे वैसे लेंस कैसे बनाते हैं। तो अगला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? हमने कहा लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ये नियम आपको हेल्प करेंगे कि आपको प्रतिबिंब बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, या कौन कौन से रूल आपको क्या करने हैं? अप्लाई करने हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, कहां से गुजरेगी? लेंस के मध्य बिंदु से, सेंटर से। जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो वो बिना मुड़े कहीं पर भी सीधी सीधी निकल जाती है। जब कहां से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र। कैसे? देखो, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा कौन सा है? मुख्य अक्ष है, और हमने कहा ये हमारा कौन सा है? प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो किरण
प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी सीधी निकलेगी। बाकी कहीं से भी गुजरे ना 100% बैंड होगी। किसको छोड़कर? मिड पॉइंट को छोड़कर। चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, कोई सा भी लेंस हो, दोनों में सेम रूल आएगा कि जैसे ये हमारी मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र, यहां से हमने कहा कि यहां से किरण को गुजारोगे तो भी ये किरण बिना मुड़े सीधी निकलती है। तो पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो 101% बिना मुड़े सीधे जाएगी। हो गया। अगला पॉइंट, दूसरा जो नियम आपको याद रखना है, सेकंड नियम याद रख लेना। सेकंड नियम भी हमारा क्या है? हमने कहा इंपॉर्टेंट। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहां जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, पैरेलल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, वो फोकस से गुजरती है, वो फोकस से गुजरती है, वो फोकस से गुजरती है। कैसे? देखो, ये हमारा लेंस आ गया, ये हमारी मुख्य अक्ष आ गई, और हमने कहा कि जो भी किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरण कहां चली गई? मुख्य अक्ष के समांतर। ज्यों ही अपवर्तन होगा, ये जिस बिंदु से गुजरेगी वो बिंदु हमारा मुख्य फोकस होगा। तो ये कहानी उत्तल की है। अवतल में देखो क्या होता है, अवतल के अंदर जैसे हमने कहा ये हमारा अवतल लेंस ले लिया आपने, ये अवतल लेंस आपने क्या कर दिया? बना दिया। ओके, अब देखो ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई। अब एक किरण को भेजते हैं अपन, किसको भेजते हैं? किरण को भेजते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? अवतल लेंस फैलाता है, इसने इस किरण को दूर भेज दिया तो ये तो वैसे ही कट नहीं करेगी। तो हमने कहा जिस बिंदु पर कट होती हुई प्रतीत होगी वही बिंदु मुख्य फोकस। तो ये है हमारा परावर्तन का कौन सा नियम? दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। अब एक लास्ट तीसरा नियम उल्टा है इसका, इसी का उल्टा है कि जो समांतर जाती है वो फोकस से जाएगी, तो जो फोकस से गुजरेगी वो समांतर हो जाएगी। तो तीसरा नियम हमारा वही है जो हमने दूसरा पढ़ा है, उसका उल्टा। तो तीसरा नियम भी लिख ही देते हैं चलो, कि जो किरण फोकस से होकर गुजरती है, जो किरण फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, वो अपवर्तन के पश्चात, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हमने कहा मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसे? देखो कि जैसे ये हमारा कौन सा है? उत्तल लेंस, ये हमारी मुख्य अक्ष, कोई किरण है, हमने कहा ये फोकस है, कोई किरण फोकस से गुजरी, ये लो गुजरी, ये फोकस से गुजरी, यहां अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के पैरेलल में चली जाती है। इसका उल्टा अपन ने क्या पढ़ा था कि जो समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस से। यही कहानी हमारी अवतल की है। किसकी है? अवतल की कहानी है। हमने कहा कि अवतल के अंदर बात करें ना हम, तो ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष हो गई। ये सपोज करो हमारा कौन सा है? फोकस है। और ज्यों ही किरण फोकस से गुजरी, चलो इधर से ही गुजार देते हैं, हमने कहा जो किरण फोकस से गुजरी वो 100% क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती। तो ये कहानी हमारी किसकी है? हमने कहा किसकी आ जाएगी? हमारी हमने कहा लेंस, और लेंस से किसके निर्माण की कहानी आ जाएगी? प्रतिबिंब के निर्माण की। अब अपन एक एक सिंगल प्रतिबिंब बनाते हैं, पहले देखते हैं क्या बनता है। चलो देखो, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किससे? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रतिबिंब कैसा बनाता है।
इमेज कैसी बनाता है उसके बारे में अपन क्या करते हैं, हमने कहा डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या हुआ, हमने एक कौन सा लेंस लिया, उत्तल लेंस लिया। ये कौन सी रेखा खींची, हमने कहा हमने कौन सी रेखा खींची, मुख्य अक्ष खींची। ओके, और जो मध्य बिंदु है उस मध्य बिंदु को हमने क्या लिया, हमने कहा मध्य बिंदु O हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये फोकस से दुगुना 2f हो गया। क्या हो गया, 2f हो गया। ये फोकस दूरी 5 है तो यहां से लेकर यहां तक 10 है तो इसको 2f नाम दे देते हैं। अब हम कोई एक वस्तु रखते हैं, हम क्या करते हैं, कोई एक वस्तु रखते हैं यहां पे। हमने कहा ये एक वस्तु आपने यहां पर रखी, जिस वस्तु को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी क्या कहते हैं, बिंब। हमें इससे क्या बनाना है, प्रतिबिंब। तो एक किरण तो ऐसा करो, सीधी सीधी किससे गुजार दो, डायरेक्ट समांतर गुजार दो। और जो डायरेक्ट समांतर जाती है वो 100% कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी किरण कहां से गुजारो, तो मैं आपको कहूंगा कि जो दूसरी किरण है ना, वो याद रखना भाई, दूसरी किरण हमेशा सेंटर से गुजारो। कहां से गुजारो, सेंटर से। और जो सेंटर वाली होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो देखो ये जहां मैं डॉट कर रहा हूं ना, इस बिंदु पर दोनों किरणें वास्तव में मिली है, और जिस बिंदु पर दोनों किरणें वास्तव में मिलती है उस बिंदु पर क्या बनता है, प्रतिबिंब। क्या बनता है, प्रतिबिंब। अब आप खुद देखो, दोनों किरणें वास्तव में मिली, और वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा बना है, तो हमने कहा प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है, रियल इमेज बनी है। और वास्तविक प्रतिबिंब देख लो, बिंब अगर ऐसा रखा है तो प्रतिबिंब उल्टा मिला है। तो वास्तविक के साथ साथ कैसा मिला, हमने कहा वास्तविक और कैसा मिल गया, उल्टा प्रतिबिंब मिल गया। कैसा मिल गया, वास्तविक और कैसा प्रतिबिंब मिल गया, उल्टा प्रतिबिंब जो है वो मिल गया। क्लियर है यहां पे। तो नॉर्मली हमें देखने को मिला कि उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक और कैसा बनाता है, उल्टा। लेकिन मन में एक सवाल ये भी है कि क्या हमेशा ऐसा होता है, क्या हमेशा उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा बनाएगा, कभी सीधा नहीं बनाएगा। तो हम देखेंगे एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब हमने कहा कि उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक और उल्टे की जगह आभासी और सीधा भी बनाएगा। तो वो कंडीशन अलग है। नॉर्मली आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तल लेंस जो है, कॉन्वेक्स लेंस जो है, वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो आप सीधा सीधा बोलोगे वास्तविक और कैसा बनाएगा, उल्टा बनाएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन, हम बात करते हैं अवतल लेंस की। किसकी बात करते हैं, हमने कहा कॉनकेव लेंस जो है, अवतल लेंस जो है, उस अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। किसका निर्माण, अवतल लेंस से इमेज कैसी बनती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं कि अवतल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाता है। तो पहले भाई एक अवतल लेंस लेते हैं। हमने कहा कि ये आपने क्या किया, हमने कहा ये आपने अवतल लेंस ले लिया। ये आपने कौन सा लेंस ले लिया, अवतल लेंस। जो सीधी रेखा खींचेंगे वो तो मुख्य अक्ष है। जो मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु हमने कहा कैसा है, O है। इधर हमने कहा कौन है, फोकस। हमने किसी एक वस्तु को रखा, और जिस वस्तु को अपन रखते हैं उस वस्तु को क्या बोला जाता है, बिंब। क्या बोला जाता है, बिंब बोला जाता है, ऑब्जेक्ट। इसका अपने को प्रतिबिंब बनाना है। तो कम से कम कितनी किरणें चाहिए, 2। और एक किरण तो हमेशा की तरह कैसे गुजार दो, एक किरण हमेशा की तरह समांतर। जो समांतर जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये फैला देता है किरण को। चलो दूसरी किरण गुजारते हैं। हमने कहा कि अगर मैं दूसरी किरण गुजारूं तो दूसरी किरण में सीधी सीधी कहां से गुजारता हूं,
प्रकाशिक केंद्र से, और जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है वो सीधी निकल जाती है। लेकिन क्या ये दोनों किरणें वास्तव में मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इनको जबरदस्ती मिलाते हैं। तो ऐसा आभास होता है कि ये वाली किरण जो है वो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। तो इस बिंदु पर ऐसा आभास हो रहा है कि दोनों किरणें मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? तो हमने कहा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये प्रतिबिंब बना है आभासी। कैसा बना है? आभासी बना है। क्यों? क्योंकि किरणें तो वास्तव में मिली ही नहीं, ऐसा आभास हो रहा है कि इस बिंदु पर मिल सकती है। तो बना आभासी, और आभासी के साथ साथ अपने को कैसा मिल गया? सीधा मिल गया। तो हमने कहा आभासी और कैसा प्रतिबिंब मिलता है? सीधा मिलता है। तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और सीधा। उत्तल लेंस कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। अब एक चीज की जानकारी और दे देता हूं मैं आपको, लगे हाथ यहां पे, कि जैसे हमारा ये वाला दर्पण था, सॉरी लेंस था, उत्तल लेंस, ये कौन सी अक्ष थी? मुख्य अक्ष थी हमारी, और ये प्रकाशिक केंद्र। हमने एक वस्तु को रखा, जिस वस्तु को रखा उसको क्या कहते हैं? बिंब। कितनी किरणें गुजारी है? दो किरणें। एक हम गुजारते हैं समांतर, जो समांतर है वो फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण गुजारते हैं सीधा सेंटर से, और जो सेंटर से आती है वो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। तो इस बिंदु पर दोनों किरणें मिल रही है, और जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो हमारे पास में बिंब भी बना हुआ है, प्रतिबिंब भी बना हुआ है। तो एक चीज और याद रखना, बिंब से लेकर प्रकाशिक केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? बिंब दूरी। कौन सी दूरी? कि किसी वस्तु से लेकर लेंस के प्रकाशिक केंद्र की जो दूरी है वो बिंब दूरी, जिसको हम क्या लिखते हैं? यू। क्या लिखते हैं? यू। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब की दूरी, कहां तक की दूरी? प्रतिबिंब की दूरी, वो कहलाती है प्रतिबिंब दूरी। कौन सी दूरी कहलाती है? प्रतिबिंब दूरी। और इसको हम लिखते हैं v से। ये हमारी अगली वाली क्लास में काम आएगा कि प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u आएगी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v आएगी। याद रहेगा। तो ये कहानी हमारी आज की जो थी ना, वो किसके ऊपर थी? हमने कहा पूरी की पूरी कहानी किसके ऊपर थी? लेंस के ऊपर थी। किसके ऊपर? लेंस के ऊपर। लेंस का मतलब क्या है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो क्या करता है? अपवर्तन। लेंस कितने प्रकार के? दो, उत्तल और कौन आएंगे? अवतल। उत्तल लेंस को क्या बोला था? अभिसारी, क्योंकि ये फैला समेटता था। और अवतल लेंस को क्या बोला था? अपसारी, क्योंकि ये फैलाता है। और फिर हमने क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल अपन कि उत्तल लेंस कैसे कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, कहां पर रखे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और अवतल लेंस के बारे में भी बात करेंगे, लेंस सूत्र के बारे में बात करेंगे, लेंस की शक्ति के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।